वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज सिंप्लीफिकेशन की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें दो लेक्चर हम पहले डाल चुके हैं। एक अलजेब्रा पे था और दूसरा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पे था, और आज हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। तो आइए सीखते हैं स्क्वायर रूट और उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस जो कि अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ बेसिक नियम से हम शुरू करते हैं बातचीत, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, चीज़ें शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले अंडर रूट या स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर किसी भी संख्या पे अंडर रूट लगा हुआ है या किसी वेरिएबल पे अंडर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी पावर होती है 1/2। मतलब आपको एक बात ध्यान रखना है कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। एक नियम और आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि अंडर रूट एक्स बराबर अगर वाई है तो एक्स बराबर क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। क्या होगा, वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स बराबर वाई है, जब भी अंडर रूट लगेगा सामने वाली संख्या पे क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। अगर वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या पे जाके क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। ठीक है, ये तीन नियम बेसिक हैं। इसके साथ घातांक और करने के कुछ और नियम होते हैं जो आज के हमारे इस चैप्टर में कहीं कहीं काम आएंगे, इसलिए मैं आपको वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। उसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर पावर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n हो तो x की पावर m प्लस n हो जाता है। मतलब अगर बेस सेम है और पावर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n हो तो x की पावर m माइनस n हो जाता है। मतलब डिवीजन होता है और बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। अगर x की पावर m की पावर n हो तो x की पावर m इंटू n हो जाता है। मतलब पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसके बाद x की पावर अगर 0 है तो क्या आ जाता है, 1। x की पावर अगर -1 है तो इसको प्लस में बदलना हो तो 1/x की पावर क्या हो जाती है, 1। मतलब जब भी आपको पावर माइनस में मिलेगी तो आप समझ जाइए उसे आपको नीचे लाना है। और इसका वाइस वर्सा, अगर 1/x लिखा है तो आप इसे x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ अगर 1/, में है तो ऊपर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ अगर माइनस पावर है तो 1/, में जाके वो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1/x भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक से कुछ रूल्स हैं जो आज हमें यहाँ पे काम आएंगे। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली अंडर रूट क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको इसकी ट्रेडिशनल मेथड भी बताता हूँ, उसके बाद इसकी एक ट्रिक भी बताऊँगा। ध्यान से समझिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज आप। देखिए, अंडर रूट अगर 25 लिखा है सपोज, तो आप सब जानते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, 5। अगर अंडर रूट 1024 लिखा है तो आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इसका आंसर क्या आता है, 32। पर ये आता कैसे है, पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे कि इसको विदिन अ सेकेंड किस तरीके से अंडर रूट निकाला जा सकता है। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, एक छोटा सा वीडियो है अपने ही चैनल पे, वो भी देख सकते हैं आप चाहें तो। और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, 25 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स आएगा। तो यहाँ आप पेयरिंग करते हैं, 2-2 की एक पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका एक पेयर बना 5 का, तो आप बोलेंगे कि 5 पेयर से बाहर आ गया और इसका रिजल्ट क्या आया, 5। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल और देखिए। यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करते हैं, 5, 1, 2, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2, 5, 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 128, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 64, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 32, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर लिख देता हूँ 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2 और लास्ट में आता है 1। अब इतना सब कुछ करना पड़ता है। फिर आप क्या करते हैं, इसकी पेयरिंग करते हैं। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर, टोटल 5 पेयर बन रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, इसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हर पेयर में से 1-2 बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। इस प्रकार आपका आंसर क्या आ जाता है,
32 आ जाता है। ये वो मेथड है जो स्कूल में हमको सिखाई जाती है, ये ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं। पर कई सारी जगह पे ये मेथड फेल हो जाती है। कहाँ पे फेल हो जाएगी? देखिए, अगर मैं आपके सामने लिख दूँ अंडर रूट 1681, तो यहाँ पे अब आप इसके पेयर नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? आप खुद भी करके देख सकते हैं। 1681 जो है ये आप 2 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 4 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से भी भाग नहीं जाएगा, इसमें किसी भी संख्या से भाग जाएगा ही नहीं। इसमें डायरेक्ट भाग जाएगा 41 से, क्योंकि ये 41 का क्या है? स्क्वायर है। तो ऐसे केस में अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका काम खत्म हो गया है, आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए, अदरवाइज हम इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ डील नहीं कर पाएंगे। आगे मैंने क्वेश्चन भी लिया है जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, वहाँ पे हम किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे वो हम थोड़ा सा सीखते हैं। ये होता है 41 × 41, तो इसका आंसर आएगा आपका 41। आप खुद करके देखिएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि अब इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में ही एडिशनल बहुत कुछ नया और भी सिखाऊंगा अंडर रूट के अलावा, तो ध्यान से एक एक चीज़ इस क्लास की देखिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ सबसे पहले कि अगर 15 का स्क्वायर करना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे 225, ये आपको याद होगा। 25 का स्क्वायर करना होता है तो हम लिखते हैं 625, ये भी आपको याद होगा। अब देखिए ट्रिक क्या है इसमें, किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर तो आप 25 लिख दीजिए, और 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। यहाँ भी 5 का स्क्वायर आपने 25 लिख दिया, और 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 2 3 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6। इसी तरीके से हम आगे इसमें बढ़ाते हैं। अगर 35 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? आखिरी में 2 25, और 3 के बाद आता है 4, तो 3 चौक 12, 12 25। 45 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, 5 4 के बाद आता है 5, तो 4 पंजे 20, 20 25। 55 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, और 5 के बाद आता है 6, तो 5 6 30 25। ये आपका एक मेथड बन गया जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है। देखिए 5, 15, 25, 35, 45, 55, इन सभी के यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है, और इसका स्क्वायर हो रहा है। तो आखिरी के 2 नंबर हमेशा ही क्या आ रहे हैं? देखिए 25 आ रहे हैं। हर जगह आप देख रहे हैं कि आखिरी में 2 क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। और आगे का नंबर कैसे लाएंगे? 1 × 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12, 4 × 5 20, 5 × 6 30, आगे भी इसी तरीके से। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो फिर आगे एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, वो आप लोगों को याद ही होगी, जिसका हमें यूज़ होगा आगे इस पूरे लेक्चर में। हम जिनका यूज़ करने वाले हैं वो चीज़ें मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ। आपको याद होगा 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। 40 का स्क्वायर 1600। 50 का स्क्वायर 2500, एंड सो ऑन। ये भी हमें काम आएगा। तो इसका और इसका यूज़ करके अब हम एक ट्रिक बनाने जा रहे हैं अंडर रूट की। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, तो आपको मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए फ़ीस के तौर पर। यही हमारी फ़ीस है। अपने इस चैनल पर आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी, जो आपको आज तक कहीं नहीं मिला वो सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा। अगले 3 महीनों में आपको सारे वीडियो, सारे टॉपिक पे, बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। एक दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, पूरी लिस्ट के साथ मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पे इंक बदल के लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं ब्लू इंक का इस्तेमाल करूँगा। तो 15 का स्क्वायर हो रहा है 225। अब आपको याद है कैसे बन रहा है? 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर 2025, 55 का स्क्वायर 3025, 65 का स्क्वायर
42 25 6 के बाद 7 तो 6 7 42, 75 का स्क्वायर 8 7 8 56, 56 25, 85 का स्क्वायर 8 9 72 25 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि और भी आपको चीज़ें मिल जाए। चलिए फिलहाल इतना काफ़ी है, आगे देखते हैं। अब देखिए 10 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होगा 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हमारे पास लिस्ट रेडी है। अब इस लिस्ट का यूज़ हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको। जो वैदिक मैथ्स का पार्ट है उसको भी समझ लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जब भी आप करेंगे आपको इकाई अंक यूनिट प्लेस नंबर क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, 1 का 1। 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जब भी आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जब भी आप करेंगे यहाँ पे आपको इकाई स्थान पे 9 मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जब भी आप करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का यूनिट प्लेस क्या आएगा 6। और 5 का स्क्वायर जब भी आप करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 5। तो इस तरीके से आपको एक बात समझ में आ गई कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर किया जाएगा उसके इकाई स्थान पे 1, 4, 9, 6 और 5, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। तो कौन कौन से नंबर छूट गए अब जरा उस पर गौर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, 9 आया। ये 2, 3, 7 और 8 ये नंबर किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे नहीं आए। अब ये याद कैसे रखेंगे, तो 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10 और 5 और 5 10। तो वो दो नंबर जो आपस में मिलके 10 फॉर्म करते हैं, 10 बनाते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। तो हम बोलते हैं कि 1 9 का बेस्ट फ्रेंड है, 9 1 का बेस्ट फ्रेंड है। और ये बेस्ट फ्रेंड जब भी स्क्वायर होता है तो यूनिट प्लेस पे सेम नंबर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1 से लेके 9 तक सभी नंबर का स्क्वायर हमने कर दिया, पर कहीं भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आया है। तो ये सब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप देख के भी पता कर सकते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे कहीं इनमें से कोई एक नंबर आया है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दूँ कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1022, 1024, यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसा 98014096, कुछ भी लिख दिया मैंने, एक मन से लिख रहा हूँ। तो आपको देख के भी बता सकते हो कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन नहीं हो सकता, जिसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी एक नंबर हो। तो यहाँ देखो 4 है, 4 तो आता है, 1 भी आता है, 6 भी आता है, पर 2 नहीं आता है। मतलब 1022 इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि 1022 किसी भी कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ऐसे और भी क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर सकते हो। पहली बात ये तो एक इसकी छोटी बात हुई। हम तो इसको किस लिए यूज करने वाले हैं, अंडर रूट निकालने में यूज करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि अंडर रूट कैसे इसका फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मैंने आपको अभी एक नंबर लिया था 1024, तो 1024 का अंडर रूट निकालना है। देखिए सपोज कीजिए, और आप इसको पेयरिंग मेथड से नहीं बनाना चाहते, जोड़े बना के नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे 1024 जो है ये आपकी इस टेबल में कहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो आप देखिए 900 से बड़ा है और 1225 से छोटा है। तो मैं यहाँ एक बार पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ आप लिखेंगे 900 और यहाँ लिखेंगे 1225। अब 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, 1225 किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है। और ये टेबल आप दिमाग में भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको आ गया है कि किस तरीके से 35, 45, 55 के स्क्वायर निकलते हैं।
तो अब आप समझ गए कि 30 से 35 के बीच कोई एक नंबर होगा जिसका यह आंसर होगा। तो 31, 32, 33 और 34 ये 4 नंबर यहाँ पे हमें मिलते हैं और इनमें से ही किसी एक का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम अब देखेंगे कि इसके इकाई स्थान पे क्या है। तो आप देखिए 4 है, तो इकाई स्थान पे 4 कब आता है, जब या तो 2 का स्क्वायर हो रहा हो या 8 का स्क्वायर हो रहा हो, मतलब या तो संख्या के इकाई स्थान पे 2 हो या फिर 8 हो। तो 30 से 35 के बीच में 32 में इकाई स्थान पे 2 आएगा, पर 38 में इकाई के स्थान पे 8 आएगा, पर 38 तो 35 के बाद आने वाला है, इसलिए डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि 32 का ये स्क्वायर है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। थोड़ी और आप प्रैक्टिस करिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको लिया था कि 1681 मैंने यहाँ पे ले लिया और अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ 1681 किसका अंडर रूट है। तो 1681 को मैंने यहाँ लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल में देखेंगे। देखिए 1600 के बाद है तो 1600 किसका स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर है, और इसके बाद 43 का स्क्वायर आएगा। वो भले ही आप थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिएगा, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 से बड़ा है तो 45 के स्क्वायर से छोटा ही होगा। अब क्या देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या है, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 1। यूनिट प्लेस पे 1 कब आता है, जब या तो इकाई स्थान पे संख्या के 1 हो या 9 हो। तो 40 के बाद तो 1 आएगा 41 में, तो डेफिनेटली ये किसका है, 41 का है। एक और आखिरी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ये बेसिक पढ़ाना बहुत जरूरी था। कई लोगों को अंडर रूट में प्रॉब्लम्स होती हैं, अंडर रूट निकालने में अटक जाते हैं। तो एग्जाम के क्वेश्चंस पे चलने के पहले मैं हर बार हर क्लास में आपको बेसिक क्लियर करूंगा, उसके बाद हम एग्जाम के क्वेश्चंस पे जाएंगे, उनको सिंपली सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर अच्छा लग रहा है आपको, ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए जरूर। कुछ कमी है तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे सब मिलेगा आपको जो आपको अभी तक कहीं भी फुल्ली एक सीरीज के रूप में कहीं भी पूरा मैथ्स नहीं मिला होगा, जो अपने इस चैनल पे आपको मिलेगा। चलिए आते हैं वापस अपने काम पे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 9801 और इसका निकालना है अंडर रूट। तो अब देखिए बहुत बड़ा नंबर ले लिया मैंने 9801। क्या देखेंगे आप, कहाँ पे आ रहा है, तो ये 90 का स्क्वायर, तो यहाँ 8100 लिखा है। 95 का स्क्वायर क्या होगा, 90 25, और 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर होगा 10,000। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया मैंने। तो अब आप देखिए 9801 90 25 से बड़ा है और 10,000 से छोटा है, मतलब डेफिनेटली ये किसके बीच में लाया कर रहा है, ये 95 और 100 के बीच में लाया कर रहा है। तो 95 और 100 के बीच में अगर ये लाया कर रहा है तो इसके इकाई स्थान पे देखिए क्या है, 1। तो 95 के बाद 9 आएगा जो इकाई के स्थान पे क्या देता है, 1। तो डेफिनेटली ये किसका अंडर रूट है, 99 का अंडर रूट है। इस तरीके से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से अंडर रूट निकालना सीख जाएंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो हम एक एक करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझते रहिए, आप बने रहिए वीडियो के साथ, एक से एक क्वेश्चंस यहाँ आपको मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 48 अंडर रूट एक्स 32 अंडर रूट एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यहाँ पे कुछ वैल्यू होना चाहिए, मुझसे थोड़ा गलती हो गई है इसमें। यहाँ पे आप लिखिए 240 आना चाहिए, यहाँ है 240। 48 अंडर रूट एक्स 32 अंडर रूट एक्स बराबर 240, ये पूरा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 48 और 32 कितना हो गया, 80। तो 80 और अंडर रूट एक्स, तो 80 अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो गया आपका 240। अब आप क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। तो अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटा 80। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 या 24 3 बार कट जाएगा। तो अंडर रूट एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3। अब नियम याद करिए, मैंने आपको बताया था जब भी अंडर रूट हटेगा सामने वाली संख्या पे स्क्वायर लगेगा। तो एक्स बराबर 3 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर आंसर क्या आ जाएगा आपका 9। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की, अगर यहाँ पे एक्स बराबर अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट हटेगा तो सामने वाली संख्या पे स्क्वायर लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। देखिए आ गया क्वेश्चन 1681 आपके सामने। तो अब यहाँ पे एक और नियम आपको सिखा रहा हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए, जब भी अंडर रूट के अंदर
आपको और अंडर रूट्स मिले, तो ध्यान रखिए पहले अंदर वाले अंडर रूट को सॉल्व करना होता है। जब आप अंदर वाले अंडर रूट को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ही सबसे बाहर वाला अंडर रूट सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। अब हम जानते हैं 1681 किसका अंडर रूट है, 41 का, अभी हमने निकाला था, तो प्लस क्या कर देंगे 41। अब 441 हो जाएगा ये, और 441 किसका अंडर रूट है 21 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 21। यहाँ फिर से मेरा एक सजेशन है कि 25 तक के स्क्वायर आप कंठस्थ याद कर लीजिए। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद नहीं है तो अंडर रूट में आप कई जगह अटक जाएंगे और कई ऐसे क्वेश्चंस आपको टाइम ले लेंगे जो विद इन अ सेकेंड सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको याद होंगे, और अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए। आप चाहेंगे तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार। 11 का स्क्वायर देखिए 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर जो है, जिन लोगों को याद है वो आगे बढ़ सकते हैं और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जिनको याद नहीं है वो नोट कर सकते हैं। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। ये हैं आपके स्क्वायर्स जो मैंने 11 से लेकर 25 तक यहाँ लिख दिए। अगर आपको याद नहीं है तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे कंठस्थ याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है। अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64। अब यहाँ पे फिर एक बात समझिए, जब भी आपको किसी की पावर में कोई वेरिएबल दिया हो तो समझ लीजिए कि आपको LHS और RHS दोनों को उसी बेस की पावर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर n है और आपको वैल्यू काय की निकालनी है n की, मतलब आपको यहाँ इसे भी 2 की पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 की पावर n ही लिखता हूँ और 64 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार लिख सकता हूँ। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 लिख सकता हूँ। अब मैं 2 की पावर n के अंडर रूट को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट लिखेंगे अगर आपको याद है तो। अब यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ नियम लगेगा x की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर m इंटू n। ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रूल लगा दीजिए। तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम हो गए हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर से आ गया वही क्वेश्चन जिसमें अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले अंदर वाले अंडर रूट की तरफ ध्यान देंगे हम, ठीक है। देखिए ध्यान से, अंदर वाले अंडर रूट की तरफ ध्यान देंगे तो 4 + 5 और ये क्या आ जाएगा 9। अंडर रूट 81 मतलब 9 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 5। अब बोर्ड मास रूल लगाइए, मल्टीप्लिकेशन करिए तो 4 ऐसा का ऐसा प्लस 9 पंजे कितना हो गया 45 और 5 दिया कितना हो गया 15। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो अंडर रूट कितना हो गया 64 सबको जोड़ने पे, तो आंसर क्या आ गया आपका 8। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 8। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये एक और क्वेश्चन मैंने जो अपना लास्ट क्लास लिया था उसमें भी इस तरीके का एक क्वेश्चन लिया था। उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर ऊपर और नीचे पॉइंट में नंबर्स आ जाए अंडर रूट के अंदर हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल को गिन लेंगे। ऊपर कितने डेसिमल है, नीचे कितने डेसिमल है, 1 और डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऊपर है और यहाँ पे 1 2 3 4
4 नंबर्स नीचे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन 6 और 6 का नहीं है। तो अब देखिए लॉजिक क्या है, जब 6 डिजिट ऊपर है तो 6 जीरो नीचे आएंगे और 4 डिजिट नीचे हैं तो 4 जीरो नीचे ऊपर जाएंगे। तो 4 जीरो से 4 जीरो इधर कट जाएंगे, ऊपर के बाद नीचे क्या बचेगा आपका 100 बचेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, मैंने डायरेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए 6 डिजिट है तो 6 जीरो नीचे आएंगे, यहाँ 4 2 यहाँ 4 डिजिट है तो 4 जीरो ऊपर जाएंगे। अब आपका क्या होगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे तो नीचे 6 जीरो में से 2 जीरो बचेंगे। ठीक, ऐसा करने से आपका ये डेसिमल ये डेसिमल ये डेसिमल और ये डेसिमल सारा चीज़ें क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। अब आप इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं और जो डायरेक्ट कट रहा है उसे काट देते हैं, तो 81 से 81 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारा काम है कि सारे परफेक्ट स्क्वायर ही बच रहे हैं, इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं। तो 49 से क्या बाहर आ गया 7, इससे क्या बाहर आ गया 15, इससे ये तो कट गया, नीचे ये आ गया 8 का स्क्वायर और ये आ गया 25 और यहाँ पे 100, ये भी अंडर रूट में ही है ना, तो 100 से क्या आ गया 10। अब जो कट रहा है और काट दीजिए, तो 5 तिया 15 और 5 में 25, 8 पंजे 40, 400 और 7 तिया 21। तो आंसर आएगा आपका 21 और नीचे आएगा 400। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है 21/400। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक बार अच्छा आप करके देखिए क्या करेंगे आप, एक बार गौर फरमाइए इस क्वेश्चन के ऊपर, फिर अपन करते हैं सॉल्व। देखिए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की वैल्यू आपको 17 दी है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई की वैल्यू आपको 1 दी है। तो देखिए यहाँ भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ मैं, ध्यान रखिए। जब भी आपके पास दो वेरिएबल सेम हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो पहले वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू डायरेक्ट इन दोनों को जोड़िए, 17 + 1 अपॉन कर दीजिए 2। तो अंडर रूट एक्स बराबर 17 और 1 18, 18/2, तो क्या आ जाएगा 9। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, मतलब अंडर रूट वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ एक्स वाई भी हो सकता था, अंडर रूट यहाँ है इसलिए लिख दिया हमने। तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 17 - 1/2, तो 17 में से 1 गया 16, 16/2 8। तो अंडर रूट वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, आप इससे भी कर सकते थे कि दोनों को प्लस कर, ये माइनस हो जाता, अंडर रूट 2x हो जाता, वही किया है मैंने, पर डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको। इन दोनों को, इसको निकालना है, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग लगाइए, पहला वेरिएबल आ जाएगा। इसको निकालना है, दोनों को घटाइए, 2 से भाग लगाइए, दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। अब आपके पास अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई की वैल्यू है, और हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स वाई का मतलब अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई हो सकता है। इनको अंडर रूट्स के साथ अलग अलग लिख दिया। इसकी वैल्यू रख दीजिए कितनी है 9, इसकी वैल्यू रख दीजिए कितनी है 8, 8 नाम कितना हो जाएगा 72, 72। तो आपका आंसर क्या आएगा 72। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 72। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक के बाद एक अंडर रूट के अंदर कई सारे अंडर रूट आ गए हैं। तो मैंने आपको जो सिखाया उसे याद रखना है, पीछे से सॉल्व करना है, सबसे पहले सबसे आखिरी अंडर रूट बाहर होगा। अब देखिए इसको हम हटा के सॉल्व करेंगे, तो एक के बाद, अब देखिए जो मैंने आपको स्क्वायर सिखाए थे वो यहाँ आपको कितने काम आने वाले हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले 225, तो 225 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 15। तो ये टर्म बाहर हो गई और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 15। तो जब आप यहाँ पे इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 169, 154 + 15 169, और 169 का मतलब आएगा 13। तो इसको भी हटा दिया, तो प्लस कितना हो गया 13। अब 108 में 13 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 121, और 121 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 11। तो इसको भी हटा दीजिए, इसका काम भी खत्म हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 11। अब 25 + 11 आप करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 36। अब 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6। तो इसको भी हटा दीजिए, इसका काम भी खत्म। अब 6 बाहर आ गया है। अब यहाँ पे देखिए 10 + 6 कितना हो गया अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मतलब क्या होगा 4। तो इस तरीके से पीछे की तरफ से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और धीरे धीरे पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आंसर आ गया आपका 4। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक नियम बताया था, फिर से मैं एक बार नियम को रिकॉल कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर -1 है तो आप 1/x लिख सकते हैं, और x बराबर
1/x की पावर -1 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें सही। या फिर आप ऐसे याद रखो कि x की पावर -1 है तो 1/x इसे लिखा जा सकता है। या फिर आपको इसको -1 को प्लस में बदलना है तो इसको 1 के अपॉन में लाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए माइनस में है, माइनस में, तो हम क्या करते हैं 1/7 -1/8 और इसकी पावर -1, ये क्या हो गया 1/3 -1/4 और इसकी पावर क्या -1। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 8 और 7 का एलसीएम कितना होगा 56, ये आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 7, ऊपर क्या लगा हुआ है माइनस। इसका एलसीएम 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 -3, तो यहाँ पे इसकी पावर -1। अब देखिए क्या होगा, इसमें से बन गया तो 1/56 और इसकी पावर -1, -1/12 और इसकी पावर -1। अब देखिए यहाँ से मैं आपको इधर समझाता हूँ। अब क्या होगा 56 ऊपर आएगा तो माइनस पावर आ जाएगी, 12 भी ऊपर आएगा तो माइनस पावर हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये ऊपर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो 56 - 12 आपका आंसर कितना आ जाएगा 44। कंसेप्चुअली क्या होगा वो आपको सिखा देता हूँ। इसकी पावर -1, ऊपर -1 है, -12 की पावर -1 और ऊपर इसकी पावर -1। यहाँ रूल लगेगा x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, और ये बनेगा 56, ये बनेगा 12, तो आपका रिजल्ट आएगा 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 44। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन ने भी बहुत कुछ सिखाया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए एक जैसे बेस है, यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, पर इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/4 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप ट्राई करिए कि ये जो अपॉन वाला फ्रैक्शन में जो पावर दी है, इसमें अपॉन हर वाली जो वैल्यू है इसको काट दें हम किसी भी तरीके से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको 100 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं, तो इसको मैं 100 की पावर 2 की पावर 1/2 लिखूंगा, डिवाइड इसको मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूं, तो इसको मैं 10 की पावर 4 की पावर 3/4 लिखूंगा। अब मैं चाहता तो इसको भी 100 की पावर 2 लिख सकता था, पर मुझे 4 से 4 कैंसिल करना है, 2 से 2 कैंसिल करना है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 100 और ये बचा आपका 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 कितना होगा 10,000, तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/10, या आप इसको 10 की पावर -1 बोल सकते हैं या 0.1। इन तीन में से जो आपको ऑप्शन मिला एग्जाम में वो आपका आंसर होगा। समझे? 1/10 बचा है, 100/1000 यहाँ करके बताता हूँ मैं, 100 नीचे आ जाएगा 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा क्या है आपका 1/10, इसको आप ऊपर लाएंगे माइनस में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे। यहाँ पे 27 है, 64 है, और मैंने आपको शुरुआत में बताया 2 की पावर x से x की वैल्यू निकालना है। सबको 2 की पावर में जब तक नहीं बदलेंगे x की वैल्यू नहीं आएगी। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 3 + 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 की पावर 1/3 प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 8 की पावर 2 की पावर 1/2, 8 का स्क्वायर। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे 3 + 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 + 8 बचा। अब ये वाला 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कट गया। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3, बेस से बेस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया 3। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? आया समझ में आपको? तो कई सारी चीज़ें आप लोग सीख रहे होंगे इसमें। एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इसके बाद इसका एक पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। जो अंडर रूट में एक सीरीज चलती है, कई बार देखा होगा आपने, √2 इनफाइनिटी तक या प्लस माइनस के साथ, वो सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेसिक जो स्क्वायर रूट के में 2 वीडियो आएंगे, एक पहला वीडियो और दूसरा इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो √5, √3, √2, √7 इस तरीके की संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर्स इंग्लिश में। तो इनको रेशनल नंबर्स में बदलने के लिए हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, ठीक है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। टर्म आपने सुनी होगी, थोड़ा भूल गए होंगे कि कैसे किया जाता है,
तो वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए जो भी आपका हर है, डिनोमिनेटर जो भी है, उसका साइन बदल के आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। क्या याद दिलाया मैंने आपको? यहाँ पे जो टर्म है उसका साइन माइनस है, तो प्लस बदल के दोनों तरफ √, का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए ये बन गया, ये दोनों और ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये बन गया आपका, इसका स्क्वायर बन रहा है, देखो ये, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया? a माइनस बी, और ये बन गया आपका a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन मैंने लेक्चर 1 में बताए थे, जिन्होंने नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। अगला, अब इसको खोलेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे a² माइनस b² है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अंडर रूट का जब भी स्क्वायर होगा अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। और देखिए मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ, √5 का मतलब होगा स्क्वायर करना है ना, तो √5 का मतलब होगा पावर 1/2, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो बाहर क्या आ जाएगा? 5। इसलिए हम बोलते हैं कि अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 5 और 3, तो ये क्या हो जाएगा? 5, सेम कंसेप्ट से ये क्या बन जाएगा? 5, ये क्या बन जाएगा? 3, प्लस ये बन जाएगा 2, और 5 तिया 15, ये रूट में आ जाएंगे, और अपॉन में आपका आ जाएगा 5 माइनस 3 मतलब 2, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। अब मैं इसे इधर लिख रहा हूँ, तो ये 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब देखिए 8 प्लस 2√5, 2√15 सॉरी, और अपॉन में क्या आ रहा है? 2। अब आप देखिए इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता है? तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता है, तो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो गया? 4, ये क्या हो गया? √15। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना, तो 2 से इसमें भाग दीजिए 4, 2 से इसमें भाग दीजिए √15, अपॉन में क्या आ रहा है? 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और आपका आंसर आ जाएगा 4 प्लस √15। ये आपका है आंसर। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आई होंगी। ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 के साथ कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस जो अंडर रूट में होते हैं उनको हम लेके आएंगे। तो अगर आपने ये पार्ट देखा है तो पार्ट 2 को देखिए, पार्ट 2 देखा है तो पार्ट 1 को देखिए। थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।